बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां और बाहर के सब बहन भाई परदेसी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक हो गया। आज आ जाते हैं कि मेरे किचन आमना शेफ़ किचन में बड़ी ज़बरदस्त न्यू कुरकुरी कबाब टिक्की, जो इसको नाम आप देंगे लेकिन बहुत मज़े की होगी। मटर फ्रेश आए हुए हैं तो इससे फ़ायदा उठाएँ और फ्रेश मटर से हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा आज का कबाब नगट्स। ठीक है, जो भी नाम मैंने आपको कहा दें। फ्रेश मटर है, इसको आपको मैं फ्रीज़ करना भी बताऊंगी कि आपने कैसे करने हैं। एंड तक वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ें आप पहले नज़र डालें कि इतना सामान इसमें डलना है। ठीक हो गया। ये है मसालों में बता देती हूँ। ज़ीरा, अजवाइन 2 चुटकी, लाल मिर्च पीसी, हसबे जायका आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें। अच्छा, मैंने कुटी मिर्ची रखी, चलें वो भी डालती हूँ। सौंफ ली है मैंने और ये ज़ीरा, ये सौंफ लाजमी डालनी है और धनिया दरदरा। फिर मैं कहूँगी मसाले आप अपने हिसाब से, अपनी चीज़ के हिसाब से डालेंगे। हल्दी कलर के लिए काली मिर्च पीसी हुई हाथ की कुटी मैंने डाली है और अभी मैंने कुटी है। मेरा छोटा सा जो चट्टू वटा है ना, उसमें कूट लेती हूँ। नमक हल्दी जाएगा क्योंकि मटर उबाइल किए हैं तो इसमें मैंने नमक डाल के उबाइल कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए इतना सॉफ्ट चाहिए। एक हरी मिर्च डाली है, बेसन लिया, जितनी ज़रूरत होगी डालूंगी, बता दूंगी कितना है। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, अच्छे वाले मीडियम साइज़। और ये सूजी ली मैंने, 2-3 टेबल स्पून डालूंगी। बाइंडिंग देखेंगे कैसे हो रही है। आप लोग ये समझ जाए करें बात कि जब बाइंडिंग हो जाए किसी चीज़ की तो समझें वो डालना, नहीं तो फिर और चीज़ डाल लें। ठीक है, जो भी हम डाल रहे हैं, बेसन मैदा जो भी चीज़ है। ठीक है, ये धनिया लेना आपने टंडल वाला, वो टंडल भी बरीक बरीक साथ आपने काटने हैं इस रेसिपी में। ठीक है, और ये लच्छा प्याज काटा, इसको मैं हाथ से ऐसे मसल कर डालूंगी, एक एक पीस हो जाएगा। चलिए अब हमने क्या करना है कि इसको मैंने मैच कर लेना। ये देखें, अच्छा इतने बारीक भी नहीं करना। ये देखें, इसको हम ऐसे बाइंडिंग के लिए कर लेंगे। अच्छा, आलू मैंने कच्चा लिया और कद्दूकस करके पानी में डाल दिया था। पानी में डालने का मकसद होता है कि काला ना हो और उसका अच्छा खिला खिला रहेगा। ठीक हो गया। इसमें अभी हैं कहीं कहीं दाने, कोई कोई रह जाए, कोई मसला नहीं ऐसा। तो आप बनाइएगा ज़रूर, इसलिए कि फ्रेश मटर से फ़ायदा उठाएँ और मज़ा लें। ठीक है, आज की बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अच्छा, अब डाल रही हूँ मैं ये कच्चा आलू जो था, 2 बताया मैंने, अच्छे मीडियम साइज़ के। ठीक हो गया। और अब इसमें जाएगा धनिया प्याज। ठीक हो गया। जब इसको मैंने मसल लेना, इसको तो प्याज में खुल जाना है। ठीक है, इसलिए मैं ग्लव्स पहना इस आपको रेसिपी में। जब ऐसी कोई रेसिपी हो ना, ग्लव्स पहन लिया करें, फिर आपके हाथ भी नहीं ख़राब होते और इतना इसको भी नहीं लगता सामान जितना हाथ को लग जाता है। ठीक है, ये एक हरी मिर्च मैंने डाल दी है, मेरी फ्रीज़ हुई थी, मैंने वो निकाली है। ठीक है, तो बाकी आ जाते हैं, ये मसाले मैं डाल रही हूँ। अब देख लें सारे मसाले। ठीक हो गया। अब जाएगा ये 4 टेबल स्पून है सूजी, मैं अभी 2 डाल रही हूँ, 2 को हाथ रोक रही हूँ। और बेसन डाल रही हूँ, इसका आधी प्याली डालूँगी, 3 टेबल स्पून, बाकी रोक लेते हैं। और इसकी अब मैं करती हूँ मिक्सिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, हम इसका नमक चेक कर लेंगे, इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, ऐसे आपने मसल लेना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सूजी भी और डालूँगी, तो बेसन भी और डालूँगी। ठीक, मेरा ख्याल डाल ही जाना कि माशाल्लाह काफ़ी बन जाने मेरे कटलेट्स ना। आज की फिर मैं बता रही हूँ रेसिपी ज़बरदस्त है, छोड़ने वाली नहीं है, आपने ज़रूर बनानी है और मुझे फ़ीडबैक देना। और जो मैं सुबह में मेरी लगी थी वो वाले चिकन रोल, वो डिफरेंट स्टाइल में उन्होंने बनाए हैं। आप लोगों ने देखे हैं, जिन्होंने देखे उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसका उनका शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, और मैं उनको कमेंट्स भी लिखूँगी इंशाल्लाह ताला फ़ारग हो के। तो आप इसी तरह बताया करें आप किस शहर किस कंट्री में वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो हमें खुशी होती है। फिर मैं आप लोगों को कमेंट्स भी लिख देती हूँ। तो आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को, फिर इतनी देर हो गई बातें करते, साथ साथ रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा देखिए, बाइंडिंग हो भी रही है, लेकिन चले मैं थोड़ा थोड़ा और डालती हूँ। देखिए, ऐसे आप मुट्ठी में कर लें, अगर बाइंडिंग हो रही है ना तो हमने इसके ऐसे कटलेट्स बना लेने हैं। ठीक है, माशाल्लाह मटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब मैं थोड़ा सा और बेसन, 1 टेबल स्पून बेसन और डाल के इसको अच्छी तरह मसल के, इसका आलूओं का पानी जो है और ना निकले, वो इसलिए मैं डालूंगी, नहीं तो यहाँ तक डन है। आपने इस तरह ही करके देखना है। ठीक है, चलिए फिर आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, फटाफट शेयर कर दें सबके साथ और कमेंट्स कर दें, अच्छे से लिखना। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है। चलें आगे मिलती हूँ मैं इसको, इसकी बाइंडिंग करके पूरी, ठीक है। अच्छा ये देखें, सूजी 4 चम्मच है, 2 चम्मच डली, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून डली है, ये 1.5 टेबल स्पून बच गई। और बेसन था मेरा 4-5 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून लगा है और नहीं डाला, जितना मैंने डाला आप लोगों के सामने उतना ही है। और माशाल्लाह देखें मटर की फ्रेश ताज़ा टिक्की, ये है 8 पीस बन गए। कितना, ये देखें 2 चम्मच डला है, 3 चम्मच बेसन डला है, ये कप छोटे छोटे हैं। और ये ही कप मैंने एक लिया मटर का और 2 मीडियम साइज़ के आलू, उसमें ये फ्रेश 8 टिक्कियाँ बन गई हैं, कबाब कटर्स कह लें, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखें जग में मैंने धनिया पुदीना डाल दिया, हरी मिर्च नहीं मैंने डाली, और दही डाला है। दही डाल के थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, 3-4 चुटकी उसका नमक का बैलेंस सही करने के लिए। इसको चटनी को साथ रखूँगी और कटर्स चलते हैं अब किचन में हम, जहाँ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। और आँच हमने हल्की रखनी है अभी स्टार्ट में, तेल गरम करके हमने आँच हल्की कर लेनी, ठंडे तेल में नहीं आपने डालनी। ये देखें मैं एक उठाऊँगी, माशाल्लाह देखें आराम से पकड़ी जाएगी और कोई इसकी कोटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने सब बीच में डाल दिया हुआ है, ठीक हो गया। और मज़ेदार आज के कटलेट्स जो आप लोगों को सामने बनाए हैं मैंने, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ही साइज़ की बनी। चले 4 में एक दफ़ा डालती हूँ, 4 फिर बाद में डालूँगी, ठीक हो गया। अभी इसको हाथ नहीं लगाना आप लोगों ने, ये जब ठहर जाएंगे थोड़ी देर फिर मैं इसको हिलाऊंगी। और इसको हमने गोल्डन करना है और दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ना लो पे ना हाई पे, तो फिर इसका कलर भी अच्छा आएगा और आलू जो कच्चा हमने डाला तो वो भी पक जाएगा, ठीक हो गया। चलिए फिर मैं अब आपको गोल्डन जब हो गए फिर निकाल के दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ आपने सबसे पहले की बात क्या करनी है, जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनके लिए बात छोटी छोटी बताती हूँ। ये आपने प्लेटर ऐसे तैयार करना, उसमें छन्नी रखनी है, डायरेक्ट आप कोई भी कबाब नहीं प्लेट में रखेंगे, वो नमी आ जाएगी तो कबाब का जायका ख़त्म हो जाएगा। ये मैं पराठे भी इस तरह रखती हूँ माशाल्लाह, और टिक्कियाँ भी शुरू बचपन से ही ठीक है। तो अब मैंने प्लेट तैयार कर ली अपनी, अब चम्मच भी रख लिया, सारा कुछ रख लिया, मुझे कहीं इधर उधर बहाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये नॉन स्टिक पैन है, ये तो देखिए अभी हिल गई ना, वैसे सारी आनी नहीं तो एक दफ़े पक जाती। 8 पीस है ना। अच्छा मैं डाल के देखती हूँ, क्योंकि हमारा सिलेंडर भी बचे तो फिर हमारा ना, क्योंकि हमारे सऊदी अरब में गैस नहीं ना, सिलेंडर ही चलते हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखा करें आप लोग भी, आपकी जब गैस आए पाकिस्तान में तो जल्दी से काम कर लिया करें, ठीक है। अच्छा एक बच गई, अब एक के लिए फिर पैन मुझे गर्म करना पड़ेगा। ये देखिए 7 पीस आए हैं, अभी फुल साइज़ पैन है मेरा, ठीक है। अच्छा चलें आप देखें ये हो रही हैं, ऐसे बबल आने चाहिए बस इतने, इससे ज़्यादा आएंगे तो टिक्की जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, मैं यही बता रही हूँ बच्चियों को, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट मैं आगे मिलती हूँ आपसे, इसको कैसे टर्न करना और कितना गोल्डन करके निकालना है, ठीक हो गया। ये देखें नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, कैमरे की नज़दीक आंख कर दी मैंने, आप देखें इसकी लुक और देखें ज़रा माशाल्लाह कैसे पक रहे हैं। और ये देखिए ये मैंने रहने दी पलटने वाली, ये भी वाइट थी तो इसको मैं अब पलटने लगी हूँ, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह देखे कब हिली नहीं है अपनी जगह से, मतलब इतनी करारी बनी है, ठीक है, खस्ता करारी। चले अब ये गोल्डन होती है ना, ये जो एक तरफ हो गई है, एक तरफ ये हो गई, देखें ऐसे आवाज़ आ रही ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको टेबल पे मिलती हूँ। अब आपको मैंने अंदर की लुक भी दिखा दी, देखें आपने अल्ट पल्ट करते रहना 2-2 मिनट बाद, इसको कम से कम 5 से 6-7-8 मिनट लग जाएँ, क्योंकि एक तरफ 3 मिनट 4 लग ही गए हैं, इसलिए आलू कच्चा था और मैंने इतनी आंच में रखा जैसे ये बबल आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आंच आप करोगे, ठीक है। तो एक ही पैन में माशाल्लाह मेरी 8 आ गई थी, जब 7 हो गई तो मैं 8वीं मैंने बीच में डाल दी, माशाल्लाह आ गई थी। तो चलें ठीक है, अब मैं टेबल पे मिलती हूँ अपना, फिर आप देख लें नज़दीक से और ऊपर से, ये देखें जनाब। अच्छा ये देखें माशाल्लाह मैं दोनों पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए इसे आप छन्नी पे रखेंगे, एक तो ऑयल बिल्कुल ही नहीं जाएगा, दूसरा जो हुआ भी तो वो निकल जाएगा, देखिए खुशक है। अब आप देखें ऑयल भी मेरा काफ़ी ज़्यादा, जितना मैंने डाला थोड़ा सा लगा है, और माशाल्लाह परफेक्ट देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हैं। चलिए अब मैं आप टेबल पे चल के आपसे मिलती हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह मटर की, फ्रेश मटर की, आहा मज़ा ही आ गया ये। इस जो मैंने अभी बनाया है चटनी आप लोगों को बता दी, यही चटनी चलेगी इसके साथ।
ये 3 जाने अब खा के बात करती हूँ। पेपर थले अच्छा, ये कसम से मैंने खा के फिर बात की है, इतनी मज़े की बनी है मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। मटर ताज़े मटर फ्रेश आए हुए हैं, खूब दिल भर के कबाब, किसी तरह के कबाब आप खाएं, टिक्की बना लें, रोल कबाब बना लें, समोसे में समोसे बना के इंशाल्लाह बताती हूँ आप लोगों को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं, और चटनी तो वाह ही वाह ना भाई। चलें ठीक है, आपने सबके साथ मेरी रेसिपी शेयर करनी है, और अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने बुजुर्गों का ख्याल ज़रूर रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और मैं साथ साथ खाती जा रही हूँ, मुझे बहुत मज़े के लगे हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी रेसिपी आप लोगों को दूँगी, और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।